हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किन किन लोगों को सीक्वल सीखना चाहिए और सीक्वल का क्या इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट लेवल पे। अब हम सीक्वल का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सीक्वल का पहला ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा माई सीक्वल होता है, माई सीक्वल का जो आपका वर्क स्पेस होता है वो किस तरीके से डिजाइन होता है। डिजाइन इन द सेंस कि कहाँ पर आप क्वेरी लिखोगे, कहाँ पर क्वेरी लिखने के बाद आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, वहां पर डेटा स्कीमा का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, टेबल का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है और विथ इन अ टेबल आपके जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं किस तरीके से शो होंगे। ये सब चीजें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ हम माई सिक्वल के अंदर क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उस डेटाबेस को कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। और उस डेटाबेस के अंदर कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद उस टेबल के अंदर किस तरीके से वैल्यू को इंसर्ट कराया जाता है, ये सब चीजें हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और एंड में हम देखेंगे जो वैल्यू हमने इंसर्ट की और उसके साथ इंसर्ट करने के बाद जो हमको एक टेबल का स्ट्रक्चर मिल गया, उस टेबल को स्ट्रक्चर करके हम कैसे अलग अलग बेसिक लेवल का क्वेरी लिख के इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, एक तरीके से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जो आपको क्या करेगा, आगे की लर्निंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो लेट्स फ्रेंड प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो का एजेंडा क्या है। इस वीडियो का एजेंडा है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम माई सिक्वल वर्कस्पेस क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्वल के कमांड्स, सिक्वल के जो अलग अलग कमांड्स होते हैं वो देखेंगे, जो कि हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने लाइफ में। अगर हम सिक्वल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरीके के कमांड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। देन फिर हम देखेंगे कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, उस डेटाबेस के अंदर टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, वैल्यूज को कैसे इंसर्ट कराते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में कुछ बेसिक हम क्या करेंगे, सिक्वल की क्वेरीज लिखेंगे जो टेबल हमने क्रिएट किया है वहां से वैल्यू फेच करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका माई सिक्वल का क्या होता है, पूरा वर्क स्पेस है। पूरा का पूरा ये क्या है, आपके माई सिक्वल का वर्क स्पेस है। अगर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ब्राउजर, ऑब्जेक्ट ब्राउजर में क्या क्या होता है, आपके जितने भी डेटाबेस होते हैं वो डेटाबेस के नेम स्टोर होते हैं। उस डेटाबेस के नेम के साथ साथ विथ इन डेटाबेस आप देख रहे हो टेबल्स, कौन कौन से टेबल्स होंगे वो। फिर उस टेबल में कॉलम्स के नेम एंड उसके इंडेक्स पॉइंटर। अब अगर आप एक कॉलम के नेम को स्प्लिट करोगे ना, तो आपको उस पर्टिकुलर टेबल में डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर्स इन द सेंस की जो कॉलम है वो भी यहाँ पर क्या करेंगे, दिखेंगे। जैसे ही आप कॉलम जो लिखा है उसको स्प्लिट करोगे तो सब कॉलम के नेम आपको क्या होने लगेंगे, दिखने लगेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट ब्राउजर है। उसके बाद ये है सिक्वल विजुअल एडिटर। इसमें क्या होता है, इस सरफेस एरिया में आप क्या करते हो, क्वेरी को राइट करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई फ्लिक्स डीबी डॉट मेंबर्स। माई फ्लिक्स डीबी मतलब क्या है, आपका डेटाबेस का नेम है और मेंबर्स क्या है, आपके टेबल का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या करोगे, क्वेरी को लिखते हो। और क्वेरी को लिखने के बाद यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, एक देखो साइन दिया हुआ जिस पर आप क्लिक करते हो तो आपकी क्वेरी क्या होती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, या तो आप यहाँ पर क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हो या तो फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एंटर क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो उस क्वेरी का रिजल्ट और आउटपुट आपको यहाँ पर दिखेगा, जो कि देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वेरी रिजल्ट्स। मतलब आप यहाँ पर क्वेरी लिखोगे ऊपर और नीचे आपको क्या मिलेगा, क्वेरी का रिजल्ट मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको देखो दिया है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी ऑप्शन दिया है। मतलब कि यहाँ अगर आप क्लिक करते हो तो जो आपका डेटा है जो यहाँ पर दिख रहा है वो आपका सीएसवी के फॉर्मेट में क्या होगा, जो भी आप लोकेशन दोगे वहां पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है हिस्ट्री आउटपुट विंडो। हिस्ट्री आउटपुट विंडो क्या है, यहाँ पर जो वैल्यूज आपने फेच किए उस वैल्यूज में, उस पर्टिकुलर टेबल्स में कितने रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ पर देगा। अगर कोई एरर थ्रो हो गया तो यहाँ रेड में दिखाएगा कि एरर थ्रो हुआ है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेंगी, ये नीचे वाले पार्ट में, आउटपुट के नीचे वाले में। ठीक है, हिस्ट्री आउटपुट विंडो में। उसके बाद राइट साइड में अगर आप देखोगे, जैसे आपको कुछ डाउट आ रहा है कि अरे यार इंसर्ट क्वेरी कैसे लिखते हैं,
ठीक है। आप सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखते हो, आपको बेसिक तो एक आइडिया है बट यू अनेबल टू राइट दैट क्वेरी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन को सर्च करोगे ना, तो वो उसका इंफॉर्मेशन देता है, हेल्प पैनल जो आपका है। मतलब आप अगर समझ लो आपको लेंथ करके फंक्शन पता है बट यू डोंट नो हाउ इट इज वर्किंग। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सर्च करोगे, वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कैसे वर्क करता है। आई होप आपको बेसिक लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग आगे रहेगी, और आगे हम और भी अच्छे तरीके से क्वेरी राइट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जब देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से क्या होगा, चीजें समझ में आएंगी। तो चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं माई सिक्वल के अंदर कौन कौन से सिक्वल कमांड्स होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL। अब ये जो दिया है DDL, DML, DCL, TCL और DQL, ये आपके जो 5 कमांड दिए हैं, 5 के पांचों हम जो है कि हमेशा नहीं यूज करते हैं। इसमें से कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो कि हम क्या करते हैं, 90% यूज करते हैं, ठीक है। बाकी के एज पर नीड, जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार क्या करते हो, आप यूज करते हो। फिर भी हमको लर्न करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें हमको आनी चाहिए, भले से वो हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे DDL कमांड, जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसके नेम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। डेफिनेशन मतलब किसी चीज को डिफाइन करना। तो अगर आपको क्रिएट करना है डेटाबेस या फिर टेबल, तो डिफाइन कर रहे हो आप, तो यहाँ पर क्रिएट स्टेटमेंट आ जाता है। अल्टर करना है, अल्टर इन द सेंस कि आपको टेबल लेवल पे कुछ बदलना है, मतलब टेबल का कॉलम डिलीट मारना है, समझ लो, या फिर कॉलम का नेम चेंज करना है। तो आप क्या कर रहे हो, कुछ डिफाइन कर रहे हो टेबल के लेवल पर, ठीक है। तो वहां पर DDL के अंदर वो वाले कमांड आ जाएंगे। फिर ड्रॉप, आप टेबल ही ड्रॉप कर रहे हो। ट्रंकेट मतलब टेबल के सभी वैल्यूज को क्या कर रहे हो, आप ट्रंकेट कर रहे हो। रीनेम मतलब क्या कर रहे हो, मैंने जैसे बोला आपको कि आप क्या कर रहे हो, कॉलम का नेम रीनेम कर रहे हो, टेबल का नेम रीनेम कर रहे हो। तो ये सब चीजें आपकी किस में आ जाती है, DDL कमांड में। उसके बाद होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन इन द सेंस क्या, कुछ मैनिपुलेट करना, ठीक है, कुछ बदलना, या फिर कुछ चीजें क्या करना, चेंजेस करना। तो यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन मतलब कुछ मैनिपुलेशन करना। तो इसमें आपके कौन कौन से कमांड आते हैं, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, या फिर मर्ज। ये 3 स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसमें आते हैं। इंसर्ट मतलब आप क्या कर रहे हो, वैल्यू इंसर्ट करा रहे हो। अपडेट मतलब क्या कर रहे हो, आप पर्टिकुलर टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड्स में क्या कर रहे हो, वैल्यूज को अपडेट करा रहे हो किसी XYZ रिकॉर्ड के अगेंस्ट। जैसे कि मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी 1 के अगेंस्ट समझ लो कि रॉन्ग एंट्री पड़ गई है मार्क्स की, साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स में रॉन्ग एंट्री पड़ गई है, उसको अपडेट कराना है। तो उस टाइम आप क्या करोगे, अपडेट स्टेटमेंट का यूज करोगे। देन सेम डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट करने के लिए किसी वैल्यू को। और मर्ज स्टेटमेंट क्या करते हैं, हम मर्ज करने के लिए, ठीक है। अगर हमको कुछ स्टेटमेंट्स को क्या करना है, मर्ज करना है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, मर्ज स्टेटमेंट का यूज करेंगे। उसके बाद आता है DCL। DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉर्पोरेट में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपने टर्म सुना होगा। तो इस केस में क्या होता है कि लेट सपोज आपको डेटाबेस का होल एंड सोल एक्सेस है, और आपको किसी को एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो उस समय हम DCL कमांड का यूज करते हैं। इसमें 2 तरीके के कमांड आते हैं, एक आता है ग्रांट, एक आता है रिवॉक। ग्रांट मतलब आप एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो, और रिवॉक मतलब क्या करते हो, आप एक्सेस को निकाल रहे हो। आई होप समझ में आया होगा। देन हम देखेंगे TCL कमांड। TCL मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, ठीक है। ये तीनों चीजें, जैसे अभी समझ लो मैंने डेटाबेस के अंदर क्या किया, किसी वैल्यूज को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मेरे को फिर से वो वैल्यूज की नीड है, तो मैं रोल बैक मार दूंगा। कमिट मतलब मैंने उस पर्टिकुलर वैल्यू को कमिट करके रख दिया। और सेव पॉइंट, ये चीजें, ये आपका DCL और TCL। इफ यू आर वर्किंग इन लेट सपोज डेटा फील्ड, ठीक है, एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ बिजनेस एनालिस्ट, तो DCL कमांड और TCL कमांड बहुत ही कम यूज होते हैं, मतलब कि ना के बराबर यूज होते हैं। बट यस, यू शुड नो। लेट सपोज कि आपके जो सीनियर है, सम टाइम लाइक वो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ टू राइट दिस टाइप ऑफ क्वेरी, तो यू शुड नो, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब आप आउट ऑफ 100 85% डेटा क्वेरी लैंग्वेज ही लिखते हो, मतलब सेलेक्ट स्टेटमेंट। 90% बोल सकते हो, 85 भी नहीं, 90% आप सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो, क्योंकि हमारा एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट,
वर्क किस पे ज्यादा होता है, हमको वैल्यू को क्या होता है, फेच करना रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल वे में डेटा को रिप्रेजेंट करना रहता है। तो उस समय मोस्टली हम क्या करते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसमें आपका क्या आता है, सिलेक्ट आता है। अब यहाँ पर हर एक का डेफिनेशन भी आपको दिया हुआ है। क्रिएट जैसा मैंने बताया, क्रिएट करने के लिए टेबल, व्यू या फिर इंडेक्स। अल्टर मतलब स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए। ड्रॉप मतलब आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट, आपको किसी चीज को क्या करना है, पूरी तरह से डिलीट करना है। वो टेबल हो सकता है आपका, वो कोई व्यू हो सकता है। देन ट्रंकेट, हर एक रिकॉर्ड्स को, मतलब ईच एंड एवरी रिकॉर्ड्स को क्या करना है, एक झटके में आपको क्या करना है, निकाल देना है। इट मीन्स कि डिलीट मार देना है। तो उस समय आप क्या करोगे, ट्रंकेट यूज करोगे। देन आता है डेटा मैनिपुलेशन में, सिलेक्ट मतलब डेटा मैनिपुलेशन में आपका डेटा क्वेरी भी आ जाता है, डेटा मैनिपुलेशन भी आ जाता है। कभी कभी उसको डेटा क्वेरी एज अलग से दिखाते हैं और कभी कभी साथ में भी दिखाते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट आपका वही डेटा को रिट्रीव करने के लिए वन और मोर इन्फॉर्मेशन, एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको डेटा सेट्स में से, मतलब कि आपके टेबल्स में से क्या करने हैं, रिट्रीव करने हैं, तो उस समय आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हो। देन इंसर्ट, वैल्यूज को इंसर्ट कराने के लिए। अपडेट आता है आपको एग्जिस्टिंग वैल्यूज को अपडेट कराने के लिए। एंड डिलीट। देन ग्रांट एंड रिवॉक भी देखा। ग्रांट आपको क्या होता है, किस लिए यूजफुल होता है, एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। रिवॉक होता है एक्सेस को निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे ईसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें तीन चीजें दी हैं, हम अच्छे से समझेंगे इसको। यूज तो नहीं होता है रियल लाइफ में ज्यादा, बट समझना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कमिट। कमिट मतलब क्या होता है कि कोई भी चेंजेस अगर मैंने कर दिए, ठीक है, और उसको फाइनलाइज करना है मेरे डेटाबेस के अंदर, मतलब वो चेंजेस को मुझको परमानेंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, कमिट कर दूंगा मेरे स्टेट। और एक बार अगर मैंने कमिट कर दिया मेरे स्टेटमेंट्स को, तो मैं रोल बैक उसको नहीं कर सकता। रोल बैक किस लिए यूज होता है, जो भी चेंजेस मैंने की, जैसे मैंने अगर कोई डिलीट क्वेरी मार दी किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे, और मुझे लगा कि यार नहीं, मैंने तो गलत चीज डिलीट कर दिया, मुझे रोल बैक करना है, तो मैं तुरंत क्या करूंगा, रोल बैक करूंगा। अगर मैंने उसको कमिट नहीं किया हुआ है तो वो क्या करेगा, रोल बैक हो जाएगा। जो भी चीजें मैंने डिलीट की थी फिर से मेरा स्टोर हो जाएगा। तो आपको समझा, कमिट मतलब परमानेंट चेंज को डिफाइन करने के लिए, जो भी चेंजेस मैंने की वो परमानेंट हो चुका है, इसलिए कमिट यूज करते हैं अपन। रोल बैक मतलब कोई भी मैंने डीडीएल डीएमएल कमांड लगा दिया। डीएमएल कमांड मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डिलीट, इंसर्ट या फिर अपडेट करा दिया, और मुझको तुरंत उसको रोल बैक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब रोल बैक इन द सेंस कि तुरंत मुझे क्या करना है, उस वैल्यू को स्टोर कराना है फिर से मेरे डेटाबेस के अंदर, तो मैं रोल बैक कर दूंगा। अब आता है सेव पॉइंट्स। तो सेव पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब क्या होता है पता है, जैसे आपने समझ लो कि अपडेट क्वेरी मार दी या फिर आपने डिलीट क्वेरी मार दी, तो जब आप रोल बैक करते हो तो रोल बैक क्या करता है मालूम है, आपका एकदम अर्लीस्ट वाला, मतलब जो रिसेंटली आपने क्वेरी रन किया है ना, उसको ही रोल बैक करता है। अगर आपने साथ में अपडेट, डिलीट और इंसर्ट तीनों क्वेरी मारी, तो वो जो रिसेंट वाला रहेगा उसको तो रोल बैक करेगा वो, बट उसके पिछले वाले दो जो थे उनको रोल बैक वो नहीं कर पाएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, सेव पॉइंट में हम क्या करेंगे, वो तीनों कमांड्स को लिख के क्या करेंगे, रन करेंगे। इससे क्या होगा, लेट सपोज मैंने सेव पॉइंट बी करके किया और तीनों कमांड्स को रन किया, तो जब मैं रोल बैक करूंगा ना, उस टाइम क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ सेव पॉइंट, मतलब सेव पॉइंट की मदद से क्या होगा, सेव पॉइंट उसको एक्चुअली सेव करके रखता है, तो उसके हेल्प से क्या होगा, मैं तीनों चीजों को रोल बैक कर सकता हूँ। बट अगर सेव पॉइंट नहीं होगा, सेव पॉइंट मैंने यूज नहीं किया, तो वो क्या करेगा, मेरा रिसेंट वाला कमांड सिर्फ रोल बैक करेगा, बाकी वाला रोल बैक नहीं करेगा। तो ये थे तीनों के यूज केसेस, आपका कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। और फिर यहाँ पर डेटा क्वेरी, यहाँ पर देखो दिया है आपको अगेन सेलेक्ट स्टेटमेंट, जो कि क्या होता है, क्वेरी रन करने के लिए यूज होता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ गई रहेगी कि सिक्वल के डिफरेंट डिफरेंट कमांड कैसे हैं और उसके यूज केसेस कैसे होते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैं आ गया सिक्वल के सरफेस पे, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस यहाँ पर होते हैं, देन क्वेरी रन करोगे तो रिजल्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस शुभम, ठीक है। मेरे नाम का एक डेटाबेस में क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए मैं कंट्रोल एंटर आप क्लिक करोगे, तो ये देखो यहाँ पर लिख रहा है क्रिएट डेटाबेस शुभम। शुभम नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखो रिफ्रेश होके आपको
शुभम के नाम का डेटाबेस मिल जाएगा। बट अभी यहाँ पर ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे हम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट एक ही डेटाबेस होता है जो कि क्या करता है, कुछ भी क्वेरी लिखेंगे हम तो कैच कर लेता है वो। बट यहाँ पर देख रहे हो आप, बहुत सारे डेटाबेस है, मतलब परफॉर्मेंस स्कीमा है, माई सिक्वल है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, और शुभम नाम करके भी डेटाबेस है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, उसको प्रॉब्लम होता है कि यार हम जो एक्टिविटी आगे क्वेरी लिखेंगे किस डेटाबेस को यूज करके लिखेंगे। तो इस केस में आपको अपने पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर शुभम को मैंने क्या किया, यूज कर लिया। अब क्या होगा, अब जो भी क्वेरीज में लिखूंगा वो किस में परफॉर्म होंगी, शुभम नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर क्या होगा, जो भी क्वेरी में लिखूंगा वो परफॉर्म होगा। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया, देख रहे हो। टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने सिंपल, जैसे आपका क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम था, वैसे टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर मेरे को कौन कौन से कॉलम्स क्या करने, स्टोर कराने हैं। तो मेरे को स्टूडेंट आईडी स्टोर कराना है। स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर, तो इसलिए मैंने इंट लिखा है। देन मेरे को लास्ट नेम स्टोर कराना है स्टूडेंट्स का, उसको मैंने वेर कैर, मतलब कि वेरिंग कैरेक्टर, ठीक है। और 255, 255 इन द सेंस कि वो उसका लेंथ मोस्ट, और मोस्ट कितना जा सकता है, 255, मतलब 255 तक जा सकता है। सिमिलरली मैंने किसके लिए किया है, फर्स्ट कैरेक्टर के, फर्स्ट नेम के लिए भी किया हुआ है। सिमिलरली मैंने फर्स्ट नेम के लिए भी वैसे ही किया है, वेर कर डेटा टाइप लेके 255 क्या किया है मैंने, उसका लेंथ रखा है मैक्सिमम। एड्रेस के लिए भी सेम मैंने 255 लेंथ रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे ज्यादा नहीं जा सकता। लेट सपोज इफ आपको डाउट है कि जो मैं कैरेक्टर स्टोर करूंगा वो इससे ज्यादा भी जाएगा, तो आप अलग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते, टेक्स्ट करके एक डेटा टाइप आता है उसको स्टोर करोगे, ठीक है, उसको असाइन कर सकते हो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अगेंस्ट। तो वो क्या करेगा, आपको मैक्सिमम लेंथ जो भी आपका जाएगा उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। बट अगर आप बेसिक लेवल पे देखोगे तो आपको 255 या फिर 300 इनफ होता है किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए, एक नॉर्मल तरीके से। देन आपने देखा यहाँ पर सिटी है, सिटी के लिए भी मैंने सेम लिया है, वेर कैर डेटा टाइप, और वहां पर मैंने 255। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल का जो नाम था वो लिखा। देन मैंने एक ब्रैकेट लिया, देख रहे हो आप, और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने मेरा कॉलम का नेम, कॉलम का डेटा टाइप, दूसरे कॉलम का नेम, कॉलम का डेटा टाइप, और कॉमा सेपरेटेड, कॉमा से क्या किया मैंने, सबको सेपरेट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रेंड्स रन करते हैं। तो आपने देखा जब मैंने इस क्वेरी को रन किया तो यहाँ पर देखो आपको आया कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, और ये सक्सेसफुली, जब आपको यहाँ पर ग्रीन साइन दिखेगा इट मींस जो भी क्वेरी आपने परफॉर्म की वो क्या हो गया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो टेबल हमने क्रिएट किया पहले वो एम्प्टी टेबल हम देखेंगे कि वो कैसा स्ट्रक्चर है उसका। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मैंने किया। और अभी आप देखोगे तो आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी, ये सब ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक आ रहा है मतलब अभी तक इसमें किसी भी तरीके का वैल्यू स्टोर नहीं है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए टेबल में हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू। तो यहाँ पर मैंने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, कौन से टेबल में स्टोर करना उसका नेम दिया। फिर मेरे टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं उनका नेम दिया हुआ है। मेरा स्टूडेंट आईडी कॉलम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, और एड्रेस और सिटी, ये कॉलम्स है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर कॉलम्स में मेरे को कौन से वैल्यूज स्टोर करने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यूज, ओके। और वैल्यूज लिखने के बाद फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर, सिंगल सिंगल ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यूज का पेयरिंग क्या किया, यहाँ पर एंटर कराया है। पहले ब्रैकेट के अंदर पहला रिकॉर्ड स्टूडेंट आईडी 1 के अगेंस्ट उपाध्याय, लास्ट नेम शुभम, फर्स्ट नेम महाराष्ट्र इंडिया, एड्रेस और मुंबई सिटी, ये आपका पहला रिकॉर्ड स्टोर होगा। फिर कॉमा करके मैंने सेम ब्रैकेट के अंदर दूसरा रिकॉर्ड स्टोर, ऐसे मैंने क्या किया, जितने भी मेरे को रिकॉर्ड्स चाहिए थे 10 रिकॉर्ड्स मैंने क्या किए, स्टोर कराए। तो आई थिंक ये बहुत ही आसान है, ये आप खुद परफॉर्म करो, सिर्फ देखने से आपको नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मेरे साथ साथ क्या करोगे, आप भी परफॉर्म करते जाओ तो आपको बहुत आसान तरीके से ये चीजें क्या होंगी, बाय हार्ट हो जाएंगी और आने लगेंगी।
ठीक है। अब मैं इसको भी क्या करता हूं, यहां पर सेमी कॉलन हर बार जो कोई भी आप क्वेरी लिख रहे हो, ठीक है, आपको सेमी कॉलन हर बार लगाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाओगे ना तो सिक्वल को समझ में नहीं आता कि आपकी क्वेरी एंड कहां पर हुई है। तो अगर सिक्वल को ये समझना है कि एंड कहां हुई है तो वो आपका सेमी कॉलन ढूंढता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सेमी कॉलन लगाया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। देखो, यहाँ पर आपका इंसर्ट हो गया 10 रोज। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, इस टेबल को रन करके देखता हूँ। अब जब मैंने इसको रन किया तो आप देख रहे हो यहाँ पर 10 रिकॉर्ड्स आपके आ गए। ये आपका क्या है, रिजल्ट्स आ गए। जो रिकॉर्ड्स मैंने एंट्री कराए वो रिजल्ट्स यहाँ पर। तो आप देख रहे हो कितना आसान है, मतलब वेरी इजी, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करके क्या करना है, सीखना है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बहुत बेसिक लेवल के, उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। पहला क्या बोला है, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल। हमको पूरा रिकॉर्ड चाहिए स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो सेलेक्ट स्टार किस लिए यूज करते हैं, ऑल के लिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और ये मैंने रन किया तो देख रहे हो सब रिकॉर्ड आ गया स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो यहाँ चाहिए तो मैं लिख देता हूं, स्टार विल यूज टू प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, स्टार हम लोग यूज करते हैं हर एक रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए। टेंशन मत लो फ्रेंड्स, जो भी मैं यहाँ पर लेट सपोज कोई अगर मैं क्लॉज यूज कर रहा हूँ तो उसको मैं बाद में सिखाने वाला हूँ। सिर्फ ये यहाँ पर मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, जो भी 4-5 मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सॉल्व करने के लिए, कि आपको एक ना कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है लर्निंग के दौरान। तो अभी यहाँ पर दूसरा क्या दिया है आपको, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सिटी चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, या तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, या तो लेट सपोज मैं यहाँ पर पहले डेटाबेस को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरे स्कीमा का नेम, तो शुभम डॉट स्टूडेंट्स। देखो मैंने सिर्फ एस लिखा और आ गया। बट मेरे को चाहिए क्या, मुझको चाहिए फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, और फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, लास्ट नेम के बाद चाहिए मुझे सिटी। ठीक है, यहाँ पर सिटी। तो ये देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी, कहाँ से मैं ले रहा हूँ, स्टूडेंट टेबल से ले रहा हूँ शुभम स्कीमा के अंदर से। ये मैंने रन किया और यहाँ पर आप देख सकोगे जैसे ही मैंने रन किया वहां पर आपको हर एक जो जो इंफॉर्मेशन जो जो पैरामीटर्स चाहिए थे वो सब क्या हो गया, प्रिंट हो गया। आगे क्या दिया है, वांट ओनली दोज नेम विच इज फ्रॉम मुंबई। ठीक है, अब हमको वही नेम चाहिए जो कि क्या है, मुंबई से है। तो अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट सेम स्टार फ्रॉम शुभम स्कीमा का नेम कॉमा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर ये मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। अब उसके बाद पहले मैं ले लेता हूं फर्स्ट नेम, देन मैं ले लेता हूं लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या बोला है कि मुझे वही नेम चाहिए जो कि मुंबई से हो। तो मैं वेयर लिखूंगा और लिखूंगा सिटी। एंड सिटी इज इक्वल टू, मेरे को क्या बोला है उसने, मुंबई के रिकॉर्ड सिर्फ, तो मुंबई लिख दिया मैंने। ठीक है, और मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल एंटर। अब आप देखोगे यहाँ पर मैं सिटी का भी कॉलम ले लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। ओके, मुंबई के ही सिटीज आए हैं। तो आप देखोगे कि इसमें जो रिकॉर्ड्स प्रिंट हुए हैं, शुभम उपाध्याय और रितेश परब, ये दो दो लोग हैं वो क्या होते हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं, इसलिए सिर्फ मुंबई का रिकॉर्ड्स आया। देख रहे हो आप, बहुत ही आसान। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी फ्रॉम शुभम स्कीमा डॉट टेबल का नेम वेयर। वेयर क्या करता, कंडीशन लगाता है। मुझे कंडीशन क्या लगाना था कि मुझे सिर्फ मुंबई का ही रिकॉर्ड्स चाहिए, तो उसके लिए वेयर ने क्या किया, कंडीशन लगाया, सिटी इज इक्वल टू मुंबई। अगला देखते हैं। अब यहां पर दिया है वांट रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टेट गुजरात इंडिया और सिटी मुंबई। बहुत अच्छा, तो हम लोग ले लेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद और यहां पर लेता हूं वेयर। वेयर में मेरा देखो गुजरात और इंडिया, मतलब ये एड्रेस है मेरा, कहां पर स्टोर हो रहा है, एड्रेस वाले कॉलम में। इज इक्वल टू, यहां पर मैं ले लूंगा इसको गुजरात और इंडिया। ठीक है, गुजरात इंडिया, गुजरात कॉमा इंडिया, सॉरी,
और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, और मुझे सिटी चाहिए। सिटी क्या बोला है उसने, देखो स्टेट के लिए बोला था गुजरात कॉमा इंडिया, और सिटी बोला था मुंबई, तो मैं सिटी में ले लूंगा मुंबई। ओके। और बेस्ट प्रैक्टिस यही रहता है कि जब और लिख रहे हो आप, तो दोनों चीजों को आप ब्रैकेट में डाल दो। और अब मैं इसको रन करता हूं, तो अब देखोगे आपके पास कितने रिकॉर्ड्स आए, 4 रिकॉर्ड्स आए हुए हैं। 4 रिकॉर्ड में आपकी जो सिटी है मुंबई आई हुई है, ठीक है। और आपको और मतलब दोनों होना चाहिए, या तो ये या तो वो, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो देख रहे हो आप यहाँ पर गुजरात इंडिया भी आया हुआ है, और उसके साथ साथ जो सिटी मुंबई है वो भी, मतलब जो पॉसिबल्स वैल्यूज थे और में वो दोनों को क्या किया है यहाँ पर प्रिंट कराया है। मतलब देख रहे हो आप कितना आसान है सिक्वल। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। वांट फुल नेम ऑफ अ स्टूडेंट विद देयर फुल एड्रेस। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, फुल नेम चाहिए और फुल एड्रेस चाहिए। तो आपके पास एक कॉन्कैट करके फंक्शन होता है, ठीक है। कॉन्कैट कॉन्कैट के अंदर आप क्या लिखोगे, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम कॉमा, थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ स्पेस देके, मैं ले लेता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। और इसको मैं एज ए एलियास एज यूज करते हैं हमको, जो मैं ये कॉलम कंबाइन करके ले रहा हूँ, ठीक है। इसका मेरे को एक नया क्या करना है, एज अ वेरिएबल का नेम डिफाइन करना है, तो मैं एज करके फुल नेम, उसके साथ साथ कॉमा, और क्या बोला है मुझको, फुल एड्रेस बोला है, तो मैं ले लूंगा एड्रेस कॉमा सिटी, ठीक है। इसको भी कर दूंगा कॉनकैट, और इसके बीच में भी क्या कर दूंगा, एक थोड़ा सा स्पेस दिला दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा क्लोज। और यहाँ पर सेम मैं क्या लिखूंगा, फुल फुल एड्रेस। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, कॉन्कैट किया, फर्स्ट नेम कॉमा स्पेस थोड़ा सा ले लिया, और लास्ट नेम, तो फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो अच्छा लगता है। ये मैंने दोनों कॉलम के वैल्यू को क्या किया, कॉन्कैट करा दिया, और उसको एक नया कॉलम का नेम डिफाइन कर दिया, जो क्या किया मैंने, फुल नेम। सेम यहाँ पर भी एड्रेस और सिटी के साथ भी किया, और उसको मैंने एक नया कॉलम का नेम डिफाइन किया, फुल एड्रेस। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको सभी स्टूडेंट्स के फुल नेम आ गए और उनका फुल एड्रेस आ गया। महाराष्ट्र इंडिया मुंबई, रितेश परब महाराष्ट्र इंडिया मुंबई, दिलीप यादव यूपी इंडिया अयोध्या, रिंकू मेहता गुजरात इंडिया वडोदरा। आप देख रहे हो कितना आसान है, मतलब सिक्वल के साथ प्ले करना बहुत ही आसान है। एक बार अगर आप क्वेरी लिखना सीख जाओगे ना प्रॉपर तरीके से, और कुछ फंक्शंस आपको बाय हार्ट हो जाएंगे, तो आपको सिक्वल बहुत आसान तरीके से क्या होगा, आ जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझा रहेगा, ठीक है। इतना आपको बहुत अच्छे से समझा रहेगा। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोगों को डाउट होगा कि यार जो है कि आपने तो यहाँ पर क्वेरी राइट करना सिखा दिया, बट हम माई सिक्वल को इंस्टॉल कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैं माई सिक्वल को इंस्टॉल करने के लिए अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि दूसरे किसी यूट्यूब चैनल का है। वहां से देखकर आप क्या कर सकते हो, माई सिक्वल को इंस्टॉल कर सकते हो। और बहुत लोग अपने आप से भी क्या कर सकते हो, सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हो। और जो डेटा फील्ड से हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक बहुत लोगों के लैपटॉप में ऑलरेडी माई सिक्वल इंस्टॉल होगा, तो आप इस तरीके से माई सिक्वल को इंस्टॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई, तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना कमेंट यहाँ पर दीजिए, ठीक है। आपको क्या चीजें नहीं समझी उसको मैं और अच्छे तरीके से क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। और प्लीज फ्रेंड्स, आप अगर अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को इसको शेयर करेंगे तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी यहाँ पर, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।